जब स्टेज पे जाके पवन सिंह के साथ चिपक के किस करती थी। समाज के बहुत बड़ा कीड़ा है अक्षरा सिंह, गंद है ये, कोई पावर स्टार नहीं है। ये है जो लड़कियों को रखेल समझने का काम करते हैं। FIR हो रहा है, आप पे भी मैं समझा देता हूँ। आप इतना कुछ बोल रही है, आप पे भी केस होना चाहिए। ये कचरा सिंह जो भी है वो पवन सिंह का भी जमीर बची हुई है, तो ये ज्योति सिंह का घर बसा कि यही कचरा सिंह है जिसने ज्योति सिंह का घर उजाड़ी है। ज्योति सिंह एक संस्कारी और सभ्य लड़की है, जिसे सभ्य तरीके से समाज के बीच में उसकी शादी करवाई गई पवन सिंह से। पवन सिंह से जब ज्योति सिंह की शादी होती है, उसके कुछ ही दिनों के बाद ये रिश्ता चल नहीं पाता है और दरारें उत्पन्न हो जाती है। दरार किसकी वजह से आई? तो अक्षरा सिंह की वजह से। ये हमारी राय नहीं है, ये ज्योति सिंह का बयान है। जिस तरीके से ज्योति सिंह ने बात रखी है सोशल मीडिया पे कि हमारी शादी होने के बाद अक्षरा सिंह जो है सो मेरे पति को भड़काती थी। जो ज्योति सिंह शादी से पहले बहुत सारे लड़के के साथ संबंध में रही है, रिलेशन में रही है, ये अफवाह फैलाती है। और पवन सिंह जो है वो कान के बहुत ही कच्चे इंसान है, दूसरे का सुना हुआ चीजों को तुरंत वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अक्षरा सिंह ने बार बार ये चीजें कर करके मेरा घर को तोड़ने का काम की। और ज्योति सिंह कहती है कि अगर हम गलत हैं, अगर हमारा कोई बॉयफ्रेंड था तो भाई उसके बारे में दीजिए ना हमको साक्ष्य, बिल्कुल निकाल के दीजिए ना। देखिए इतना दिन ज्योति सिंह कभी अपने बारे में बात नहीं रखी। उसे था कि चलो कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में गई है, वो चाहती थी कि किसी भी तरह से पवन सिंह हमें एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि देखिए जो सभ्य समाज के लोग होते हैं ना, सभ्य समाज के परिवार की बेटी होती है या बहन होती है या भाई होता है या परिवार होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि रिश्ता टूटे। वो चाहता है कि लास्ट टू लास्ट तक कहीं भी अगर थोड़ा सा भी बचा होगा धागा तो धागा जुड़ जाए, वो बच जाए। तो ज्योति सिंह पूरा प्रयास की कि पवन सिंह मुझे रखे, मुझे मेरा पति जो है खुद को मुझे एक्सेप्ट करके अपने सम्मान के साथ अपने घर ले जाए। लेकिन पवन सिंह कौन से दूध के धुले हुए हैं? पहले तो बात ये कि आज अगर पवन सिंह जिस तरीके से वो भी दिखाते हैं हम ये हैं वो हैं, हम ये कहेंगे वो कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? पावर स्टार है, सभी लोग गाना सुनते हैं, अब पिक्चर भी एक से एक ब्लास्ट लेके आते हैं, करे कुछ नहीं है। पावर स्टार होंगे अपने घर में, अगर वो पुरुषार्थ उनके अंदर होती ना, आज ज्योति सिंह उसके घर में होती। महिलाओं का सम्मान जब जिस इंसान को नहीं करना आता है, वो इंसान का क्या पावर स्टार, ये बताइए हमको। आप लड़की का सम्मान करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप इंसान हैं, वो कौन सा इंसान जो पहला पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी मर गई, ये तीसरे के साथ उसका संबंध नहीं चला। अब बताइए वो सिंपैथी गेम कैसा खेलता है पवन सिंह कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, वो इस दुनिया में नहीं है, आज वो रहती तो शायद हम कहाँ रहते हैं। नीलम सिंह को याद करके एक चैनल पर हाँ, नीलम सिंह को याद करते हैं कि नीलम सिंह मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। तो वो चाहते हैं कि ज्योति सिंह भी मर जाए, वो भी मर जाए, इस दुनिया से चली जाए, फिर उसका भी वो गुणगान गाएंगे, ओ ज्योति सिंह बहुत अच्छी थी। तो ये सब कोई पावर स्टार नहीं है, ये है जो लड़कियों को रखेल समझने का काम करते हैं। और उससे शादी करके वो चाहते थे कि ज्योति सिंह से शादी कर लेंगे, उसको घर में बैठा देंगे, क्योंकि भाई वो तो कोई उसको बाहर तो निकालेंगे नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझे कि ज्योति सिंह पढ़ी लिखी समझदार लड़की है भाई, वो कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरा पति मुझे रहते हुए किसी और लड़की के साथ संबंध में रहे, रिलेशन में रहे या कहीं और टाइम दे, मुझे टाइम ना दे। ये कोई भी पति या कोई पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, एक बात और, जैसा कि ज्योति ही कहती है कि जब शादी करके जाते हैं 1 महीने बाद जब हम कॉल करते हैं तो अक्षरा सिंह ही उठाती है। अब बोलती है कि हमारे 3 महीने के पेट में बच्चा है। तो एक मतलब कि शादीशुदा जीवन में जहल घोलने की बात नहीं कर रही है एक लड़की। मैं यही कहूंगी कि यही कचरा सिंह है जिसने ज्योति सिंह का घर उजाड़ी है। मैं यही कहूंगी, खुद को बोलती है बिहार की शेरनी। हम पूछना चाहते हैं कि अपने घर की शेरनी बन पाई है ये? अगर इसमें गट्स था तो अपना शादी बचा लेती, बचा लेना चाहिए था। पवन सिंह से जब ज्योति सिंह का शादी हो रहा था उसी वक्त इसको लाइव आना चाहिए पहले कि भाई हम उसके साथ रिलेशन में, हम उसके साथ संबंध बनाए हुए हैं, उसका बच्चा है मेरे पेट में, उसका कानून का सहारा लेना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था। क्यों नहीं लड़ी? कहाँ थी उस समय?
और जब उसका शादी हो गया तब ये आकर के बड़बड़ अड़चड़ सचड़ कर करके उसका घर तोड़ दिया। ये कौन सा स्टार, ये कौन सा शेरनी है, कहाँ की शेरनी है। इतना ही कहूंगी कि अगर उसके अंदर थोड़ी भी जमीर बची हुई है तो ये ज्योति सिंह का घर बसा दे। लेकिन इतना कुछ बोल रही है, आप पे भी केस हो जाएगा, कई लोगों पर केस हो चुका है प्रियंका जी, ये जान लीजिए। देखिए अगर वो मेरे सामने आ जाएगी ना अक्षरा सिंह, तो मेरा चमाट देख रहे हैं उसके सर पे पड़ जाएगा, उसके गाल पे पड़ेगा। एक बात बताइए भैया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर अक्षरा सिंह एक एक्ट्रेस नहीं होती, वो आपकी बहन होती, आपकी बहन नहीं समाज में बहन होती, बेटी होती किसी की, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते? हम किसी को ऐसे राह चलते से किसी को क्यों हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर वही आपकी बहन होती वैसी अक्षरा सिंह जैसी, क्या उसको अपने घर में रहने देते? बिल्कुल नहीं रहने देते। नहीं। जब हम उसको नहीं रख सकते तो वो कौन सा शेरनी। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस के नाम पर में वो खुद को लाइमलाइट बटोरती है, टीआरपी गेन करती है। इसलिए अगर बताइए आम्रपाली दुबे नहीं है, ये काजल रघवानी है, मधुकर कृष्णा, कितनी सारी एक्ट्रेस है, कभी देखिए सोशल मीडिया पे आकर के ये गंद मचाने का काम नहीं, कभी कभी वो लोग काम करती, भाई काम से जानी जाती है। लेकिन एक अक्षरा सिंह है जो हमेशा वो कंट्रोवर्सी में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो सिंगर है, आप उसको सिंगर मानते हैं, ये बताइए। अब पता नहीं है, अब लोग जाने, हम तो गाना वाना नहीं सुनते, गाना वाना नहीं सुन, हाँ। टाइम नहीं, वो गाना गाती है, स्टूडियो में जाके गाना गाती है। स्टूडियो में आप भी गाना गा सकते हैं, स्टूडियो में गाना गाती है। सारे गामा का शो उसको पता नहीं है, कभी भी स्टेज पे वो गाना गाई है सुर में? हाँ, गाई है, थूकती हूँ तेरे बंगला पर, थूकती हूँ तेरे गाड़ी। गाना कितना अच्छा चला। नहीं, थूकती हूँ तेरे बंगला पे, थूकती हूँ तेरे गाड़ी पे, वो रिदम के साथ नहीं गाई है। जैसे आप माइक दिए, जैसे अभी आप लाइन बोले हैं ना, सेम लाइन वो उतारी है स्टेज पे। अरे भाई उसको पता ही नहीं है सिंगिंग क्या है, वो तो बाथरूम सिंगर है। अब पटना का लड़की नहीं गाना सुनी है, वो भी ब्लास्ट चल रहा है। अरे भाई तो वो हम क्या बोले, वो बाथरूम सिंगर है, स्टूडियो में जाके गाना गा के निकल जाती है। उसके पास न सारे गामा का शो पता है, सिंगिंग क्या है उसको वो भी नहीं पता है। माइक उठा करके गाना, जो गाना होता है गाता है पवन सिंह, गाता है, देखिए सुनिए उसका रिदम। तो ये चीजें है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज ये कचरा सिंह जो भी है वो पवन सिंह का देन है, उसको ये समझना पड़ेगा। और अब उसका रिलेशन खराब हो गया तो हम उसको एक पोक कर रहे हैं। एक इंसान को आप कितना पोक कीजिएगा, उसका भी लेवल होता है, कितना एक इंसान को टॉर्चर कीजिएगा। आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आज हम जो भी कुछ है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में वो पवन सिंह का देन है। लेकिन अक्षरा सिंह खुदे बताती है कि पवन सिंह ने सबको बना दिया क्या भोजपुरी में, उन्हीं से आप देखे होंगे। सबको नहीं बना दिया, लेकिन अक्षरा सिंह को तो जरूर बना दिया भाई। आज वो जो जाती है, अच्छा एक बात बताइए, समस्तीपुर वाला मामला एक देखे होंगे, जहां वो स्टेज पे माइक फेंक के जाती है और कहती है कि मेरे ऊपर पैसा लुटा रहा था लोग, लक्ष्मी का अपमान किया। तो ये माइक जिससे तुम्हें पैसा मिलता है, ये सरस्वती नहीं हुआ? तो तुम माइक फेंक के काहे गई? दूसरी बात, जो कमेटी बुलाता है ना, प्रोग्राम करवाता है, तुमको अगर 2 घंटा के लिए बुलाया, पैसा दिया, इसका मतलब तुझे खरीद लिया है 2 घंटा के लिए। और तुझे वो जो गाना बोलेगा ना, तुझे उस गाने पे तुझे डांस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम जो चाहोगी वही गाना बजेगा, हम जो चाहेंगे वो बजेगा। हम वो पैसा तुमको दिए हैं, तुम्हारे पसंद से डांस करवाने के लिए पैसा नहीं दिए हैं। तो ये सब चीजें, ये हवा हवाई, पवन सिंह के गाने पे डांस नहीं करेंगे, उसका गाना क्यों बज गया, वो पैसा क्यों फेंक दिया। और जब स्टेज पे जाके पवन सिंह के साथ चिपक के किस करती थी, जब लोग उसके चेहरे के ऊपर जाकर के पैसा ऐसे फेंकते थे, तब समय भूल गई हो। तो ये सब कुछ नहीं, ये हवा हवाई है। सुतली बम जानते हैं, जिसमें आवाज नहीं होता फुस कर जाता है, ये सुतली बम है। ये सिर्फ 100 फटक्का है ऊपर से, अंदर में ये फोकली है, करना धरना कुछ नहीं। और ये शेरनी कुछ नहीं है, ये समाज के बहुत बड़ा कीड़ा है। अक्षरा सिंह गंद है ये, क्योंकि समाज को दूषित करने का काम ये अक्षरा सिंह की है। हमारे समाज में ऐसी बहन बेटी नहीं चाहिए भाई, यही बात वीआईपी विजेंद्र सिंह जब बोलते हैं कि नचनिया है, उनके पिताजी जब बयान देते हैं, कोई माइक लेके जाता है कि आपकी बेटी का मतलब 3 महीने का बच्चा क्या है, तो उनके पिताजी बोलते हैं कि ना सही है बात है, अगर ज्योति सिंह कह रही है तो इसी बात पे एफआईआर हो रहा है। आप पे भी मैं समझा देता हूँ, आप इतना कुछ बोल रही है, आप पे भी केस होना चाहिए। मैं आपको बता दूं
कि हम लोग जो निकले हैं घर से समाज में कचरा साफ करने के लिए, और आए दिन जो जिस तरह से माहौल बना है ना पूरा बिहार का, जो देख रहे हैं कि जो लोग सभ्य परिवार है उसका रिश्ता नहीं चल पा रहा है और ये लोग कचरा फैलाने का काम करता है। एक बात बताइए, पवन सिंह का 3 रिश्ता खराब हुआ है, उसका चाहने वाला कितना फैन फॉलोइंग है, जो उसको फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। जिस तरीके से वो गंद मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लड़की को तलाक दे रहे हैं, शादी करके उसको सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं, उनके चाहने वाले पे क्या जाएगी? उनके चाहने वाले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि ये साजिश चल रही है पवन सिंह को गिराने का, बदनाम कर, क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले आरा से टिकट मिलने वाला है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा ये झूठा तो नहीं है ना। नीलम सिंह सुसाइड की ना, क्यों सुसाइड किया? अगर उसका पति उसके साथ था, नीलम सिंह इतनी अच्छी थी तो क्यों मरी वो? ये सवाल है पवन सिंह से, क्यों मरी वो? अगर वो मरी, जो 3 बीवी को छोड़ दिया, 2 गो सुसाइड कर लिया, 1 गो को तलाक हो रहा है, तो वो क्या आएगा समाज को संभालने के लिए? वो जीतेगा तो क्या करेगा समाज के लिए? तो उसको तो पहले टिकट नहीं मिलना चाहिए वैसे लोगों को। लेकिन हाँ, हमारा समाज भी वही देखता है जहाँ पे बम फूटता है। पवन सिंह अभी कंट्रोवर्सी में है, कुछ लोग यहीं पे होंगे जो अक्षरा सिंह के चाहने वाले होंगे, तो वैसे लोग जिसको सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग का यही सोच होता है ना, अक्षरा सिंह भैया। क्या अक्षरा सिंह, क्या वो समाज में क्या दिए अक्षरा सिंह ने? समाज आपको क्या सीख मिला अक्षरा सिंह से? हमको तो कुछ नहीं मिला, हमको क्या सिखाएगी? तो वही बात है, वो ऐसा कोई काम नहीं की जिससे समाज में कुछ अच्छा हो, या आपकी बहन को या आपकी बच्ची को कुछ उससे सीखने का मौका मिले। वो ऐसा कोई काम ही नहीं की है, तो क्या जरूरत है उसको बढ़ावा देने का?